दरअसल कुंभ में कैसे कोरोना पीड़ित सामने आ रहे हैं, कोरोना के शिकार हो रहे हैं, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल कई जो साधु संत थे वो कोरोना संक्रमित हो गए, उसमें से एक महामंडलेश्वर की खुद मौत हो गई। महामंडलेश्वर की मौत के बाद हाहाकार मचा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को कोरोना हो गया। न सिर्फ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बल्कि इसके अलावा आपको बताएं कि निरंजनी अखाड़ा के 17 साधुओं को कोरोना हो गया। और इसके अलावा जल्दी से अगर मैं इसको चलाऊं, और 50 से ज्यादा साधु कोरोना संक्रमित हो गए। 200 की कोरोना रिपोर्ट अभी आनी है। यह वजह है दरअसल कि यह कहा जा रहा है कि कुंभ को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अभी भी एक और अखाड़ा है जिनका यह कहना है कि कोई इंसान, कोई संस्थान आखिर यह कैसे तय कर लेगा कि कुंभ समाप्त हो जाए। ये तो ग्रह और नक्षत्र तय करते हैं। सुनिए जरा। किसी संस्था विशेष का कुंभ खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता है। सबका कुंभ है और कुंभ तो अपने समय पर ही पूरा होगा। हाँ, कोई व्यक्ति स्वयं उठ करके चला जा सकता है। तो अगर कोई संस्था चली जा रही है तो वो उसका अपना व्यक्तिगत प्रश्न है। लेकिन कुंभ पूरा हो गया, मेरा कुंभ पूरा हो गया, तुम्हारा चालू है, ये बात सही नहीं। और यही सवाल नवल किशोर जी से लेते हैं। नवल किशोर जी, एक सवाल जो जरा दर्शकों को बताइए इसका जवाब। एक संत कह रहे हैं कि दरअसल ग्रह नक्षत्र से तय होता है कि कुंभ कब खत्म होगा। कोई इंसान, कोई संस्थान कैसे तय कर लेगी कुंभ समाप्ति? हाँ, बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि हमारा जो कुंभ है ये किसी व्यक्ति के द्वारा आयुक्त नहीं है, वो किसी व्यक्ति के लिए भी आयुक्त नहीं है। ये हमारी सनातन प्राचीन परंपरा है। 12 साल के बाद पतित पावनी भगवती मां गंगा के पावन पथ पर कुंभ लगा है। निसंदेह हम अपने कुंभ को पूर्णतः सरकार के कानून का पालन करते हुए, कोविड का ध्यान रखते हुए 27 तारीख तक जो भी हमारा स्नान रह गया उससे स्नान करेंगे गंगा में, अपने प्रतिनिधियों के साथ करेंगे। श्रद्धालुओं से भी आग्रह करेंगे जो बच्चे हैं या जो किसी प्रकार से शारीरिक रूप से रोगग्रस्त हैं वो ना आए। बाकी सबका स्वागत है, अपना जांच करा करके आइए, गंगा स्नान करिए, गंगा में स्नान करके पुण्य का भागी बने, कुंभ का स्नान करें, ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ। जी नवल किशोर जी, आपने आज बड़ी बैलेंस लाइन ली है। फिलहाल शुक्रिया आपका। आइए दर्शकों को बताते हैं, आपने सुना नवल किशोर जी को, कुंभ अभी फिलहाल समाप्त होने वाला नहीं है, इस तरह की कम से कम स्थिति है। लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह फिलहाल बंद कर दिया गया है। जी है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अजमेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह बंद कर दिया गया है। लगातार राजस्थान में कोरोना तेजी से आगे बढ़ रहा है। न सिर्फ दरगाह बल्कि कई और बड़े धार्मिक स्थल हैं जो फिलहाल सिर्फ पुजारियों के लिए खोले गए हैं, आम लोगों के लिए, जायरीनों के लिए, भक्तों के लिए बंद कर दिए गए। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। अजमेर का विश्व प्रसिद्ध दरगाह 30 अप्रैल तक बंद रहेगा। जायरीनों का प्रवेश पूरी तरह बंद है। महाराष्ट्र में 15 दिन के मिनी लॉकडाउन की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। इसके तहत महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल शिरडी को भी बंद कर दिया गया है। यहां हर रोज भारी संख्या में भक्त साईं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। कोरोना के कहर ने एक बार फिर भक्त को भगवान से दूर कर दिया है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 30 अप्रैल तक ये रोक जारी रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी 19 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। कोरोना की वजह से उज्जैन में महाकाल मंदिर को बंद कर दिया गया है। यहाँ होने वाली भस्म आरती के लिए श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन पहुंचते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। मंगला आरती की बुकिंग भी रोक दी गई है। और आइए बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। उन्हें कोरोना हुए 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है। लेकिन योगी का प्रण देखिए कि पहले दिन भी योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ बैठक कर रहे थे कोरोना होने के बावजूद, और आज तीसरे दिन भी कोरोना होने के बावजूद, पॉजिटिव होने के बावजूद आज भी योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर रहे थे। तो कोरोना को कैसे पटखनी दे रहे हैं कर्म योगी, देखिए जरा। कोरोना इन्फेक्शन फिर भी एक्शन। संदेश साफ है, रोको कोरोना का कहर। योगी की स्पेशल 11 से हारेगा कोरोना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही कोरोना की चपेट में आ गए हों, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संकल्प नहीं भूले। प्रदेश की जनता की हिफाजत करने की जो सौगंध सीएम योगी ने खाई थी, वो उसे निभाने के लिए कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लड़ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन सीएम योगी ने कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई टीम 11 की समीक्षा बैठक की। टीम 11 के साथ तमाम जिलों के डीएम, कमिश्नर और सीएमओ बैठक में मौजूद रहे। इस वर्चुअल बैठक में सीएम योगी ने आदेश दिया कि लखनऊ में 1000 बेड का कोविड अस्पताल जल्द से जल्द बनाया जाए। सभी अस्पतालों को ओपीडी सेवाओं को स्थगित करने के निर्देश दिए गए।
डॉक्टरों ने योगी को एहतियात बरतने के लिए कहा है, लेकिन घर पर रहकर योगी प्रदेश की सेहत का भरपूर ध्यान रख रहे हैं। हर 2 घंटे पर योगी के स्वास्थ्य की जांच हो रही है, लेकिन योगी प्रदेश की हालत के लिए चिंतित है। तो योगी आदित्यनाथ कोरोना होने के बावजूद लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम और आप अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि सिर्फ व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराना, सिस्टम को जिम्मेदार ठहराना काफी नहीं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद सावधानी बरतें। लेकिन जो तस्वीर आ रही है निकल कर सामने, वो डराने वाली है, वो चौंकाने वाली है। वो ये बता रही है कि हम किस कदर लापरवाह हैं। वो ये बता रही है कि हमें अपनी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन जब हम कोरोना के शिकार हो जाते हैं तो हम सिस्टम को दोष देते हैं। सबसे छोटी चीज, कोरोना से बचने के लिए छोटी से छोटी चीज हम नहीं कर पा रहे, हम मास्क तक नहीं पहन पा रहे। देखिए रिपोर्ट। सभी लोग मास्क लगाने का विशेष ध्यान दें। मास्क नहीं लगाया हुआ है, नहीं लगाओगे, लोगों को भी मारोगे, अपने साथ साथ लोगों को भी मारोगे, तमीज नहीं है। देखिए सुनिए साहब, जान है तभी जहान है, और मौजूदा हालात में मास्क ही सबसे पहली रोकथाम है। दादा मास्क नहीं, सरकार चुनावी रैलियां कर ले। नहीं, आपको अपनी जिम्मेदारी, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं। आपको अपनी सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं पाई। आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपनी जान खतरे में डाल रही है, सरकार की डाल रहे हैं। अरे बताइए, अपनी जान डाल रहे हैं। अरे इस सरकार में जीना ही अरे मान लीजिए, लेकिन नहीं, इन्हें तो मास्क लगाना ही नहीं। बहाने ऐसे हैं कि कोई भी हैरान हो जाए। आप खुद सुनिए। देखते ही लोग मास्क लगाना शुरू कर देते हैं। दादा अभी तक मास्क नहीं लगाया था आपने? मैं नाश्ता करने आया था। नाश्ता करने आए थे, तो बहाने आप देख लीजिए कि बहाने 100 तरीके के हैं। आप सवाल पूछने चाहिए कि यहाँ पर भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं, भैया मास्क लगा लीजिए ना। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, खासतौर से बच्चों के लिए। लेकिन इसके बावजूद कई लोग न तो खुद मास्क लगा रहे हैं और न ही अपने मासूम बच्चों को मास्क पहना रहे हैं। कि यहाँ पर भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बिना मास्क के सब बैठे हुए हैं। मास्क नहीं लगाना है, मास्क नहीं लगाना है। जब सवाल पूछिए तो कहते हैं मास्क धोने को रखा है या उल्टी